दोस्तों मेरे एक सामने अभी रील आती है, उसमें ओशो जो हैं, जो ओशो को बहुत सुनते हैं हिंदुस्तान में लोग। और तो ओशो उसमें बोल रहे थे कि मतलब गांधी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, गांधी को हिंदुओं ने मारा। और फिर वो रीज़न बताते हैं कि क्यों मारा। पूरा एक बहुत बड़ा सा वो था, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। वो रीज़न बताते हैं कि उन्होंने कुरान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जैसे गीता में सत्य लिखा है, ऐसी कुरान में भी सत्य लिखा है, सच लिखा है। और वो बात मुसलमान का तो दिल खुश करेगी क्योंकि वो मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो बात हिंदुओं को हर्ट करेगी कि ये मुसलमान की किताब को क्यों सही कह रहे हैं। पहले मैं एक हल्का सा कोट कर देता हूँ इसके बीच में कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। कुरान पूरी एक सारी जितनी भी मखलूक है उसके लिए, सारी इंसानियत के लिए एक किताब है कुरान, सब इंसानियत के लिए। आप उसको ना एज ए मुसलमान मत पढ़ो, एज ए इंसान पढ़ो। अगर कुछ ज़िंदगी में सीखना है, जस्ट अगर आपको बिजनेस सीखना होता है तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे बिजनेस किस किताब से सीखना है, कि मतलब बस आपको बिजनेस पढ़ना है। आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है, आपको ठीक है। जस्ट आप अगर बीमार हैं तो आप सोचते हैं मुझे किस डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना है, मुसलमान से लगवाना है, हिंदू से लगवाना है। इंजेक्शन लगवाना है तो लगवा लेते हैं। तो जस्ट लाइक ऐसे ही कुरान है। और तो वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, कुरान पूरी इंसानियत के लिए है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं तो फिर वो क्या, उसके आगे वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं उसके बीच में, जैसे जीसस को मारा यहूदियों ने, उनकी ही कौम ने, क्योंकि उन्होंने उनके बुज़ुर्गों के दीन को ख़राब बताया। और एक अल्लाह ताला के दीन को, जो अल्लाह ताला को रिप्रेजेंट किया और बताया कि अल्लाह एक है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें मारा गया। तो उन्हें भी यहूदियों ने मारा, ये बताते हैं। एक दो और वो बताते हैं, और वो कहते हैं कि मतलब ईसाई इसलिए खुश थे क्योंकि उनके जो गुरु थे ईसाई थे और एक जैन थे। और ईसाई तो ये मानते थे कि हम आने वाले टाइम में इनको ईसाई बना लेंगे। तो प्रॉब्लम किसको हो रही थी? हिंदुओं को, ठीक है। अब क्यों प्रॉब्लम हो रही थी भाई? अगर कोई मुस्लिम गुरु या कोई ईसाई गुरु या कोई भी, ठीक है ना, अगर कहता है कि मतलब गीता में चीज़ सही लिखी है या हिंदू धर्म की ये चीज़ अच्छी है, तो या बाइबल में ये चीज़ सही लिखी है, बाइबल आसमानी किताब है, तो इसमें मुसलमानों को क्यों फ़र्क पड़ेगा भाई? पढ़ना तो नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैं एज ए मुस्लिम हूँ, अगर मुस्लिम हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा भाई। और अगर कोई हिंदू, जस्ट अगर आज के टाइम में राहुल गांधी या मतलब कोई बड़ा नेता, जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि कुरान सत्य की किताब है, तो अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, ठीक है ना। मानना नहीं मानना वो मेरी बात है, ठीक है, बट वो सच बोल रहे हैं और वो हिंदुस्तान को समझ रहे थे, इसलिए वो चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। कि भी सबकी चीज़ें सही हैं, एक दूसरे पर उंगली मत उठाओ, ठीक है, और अपने देश को आगे चलाओ। उसके बाद में वो मतलब पूरी बात करने के बाद में बोल रहे हैं कि मतलब सच बोलना चाहिए, इसको राजनीति में नहीं ठोसना चाहिए। यार पता नहीं, जितना मैंने समझा है तो राजनीति तो ओशो कर रहे थे ना, राजनीति तो ओशो के अल्फाज है ना ये, कि भाई हिंदुओं ने इसलिए मारा, कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं हिंदुओं को कि हिंदुओं ने सही मारा, ठीक है ना। क्योंकि वो कुरान की तारीफ़ कर रहे हैं, कि मतलब वो कह रहे हैं कि एक हिंदू तारीफ़ नहीं कर सकता कुरान की, एक मुसलमान तारीफ़ नहीं कर सकता गीता की, एक ईसाई तारीफ़ नहीं कर सकता रामायण की, एक जैन तारीफ़ नहीं कर सकता दूसरे धर्म की। वो यही कहना चाह रहे हैं ना, क्यों नहीं कर सकता भाई, ठीक है। और कुरान को आप समझो इस तरीके से। तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती भाई, ये क्यों करते हैं। और मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ इनके बारे में, वो थोड़े लेक्चर इनके मेरे सामने आ जाते हैं, बट अब लगता है थोड़ा सा इन्हें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे।